नाजरीन, 1780 के इब्तदाई अशरे में सुल्तान मस्कत ने अपने छोटे भाई बू सईद को मुल्क बदर किया तो वो गिरते पड़ते हान ऑफ किल्लात मीर नसीर खान नूरी के पास पहुंचा। नसीर खान नूरी ने किसी अस्करी मदद की बजाय बू सईद को गवादर बंदरगाह की आमदनी इस शर्त पर अता की कि जब तक वो बलूचिस्तान में है इसी से गुजारा कर ले। बू सईद ने चंद साल बाद अपने भाई का तख्ता उलट दिया, लेकिन ग्वादर का कब्ज़ा छोड़ने को तैयार न हुआ। कुछ अरसा बाद मीर नसीर नूरी ने अपनी बेटी सुल्तान खातून की शादी लसबेला के सरदार जाम गुलाम शाह से की तो ग्वादर बंदरगाह सुल्तान खातून को जहेज़ में दे दी। जाम गुलाम शाह ने ग्वादर बंदरगाह वापस ले ली। 1790 के दरमियानी अशरे में सुल्तान मस्कत ने दोबारा ग्वादर पर कब्जा कर लिया। ये कब्जा जाम मीर खान ने छुड़ाया। अंग्रेज़ ने बलूचिस्तान पर कब्जा करने के बाद ग्वादर बंदरगाह वाली मस्कत को एक बार फिर सौंप दी। क़याम पाकिस्तान से लेकर 1958 तक ग्वादर सल्तनत ओमान और मस्कत की अमलदारी में ही था। 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ग्वादर को $30 लाख के इव्ज़ सुल्तान ओमान और मस्कत से खरीद लिया। जुलाई 1977 में ग्वादर को बलूचिस्तान के ज़िले की हैसियत दे दी गई। बलूचिस्तान की साहली पट्टी 778 किलोमीटर तवील है, जो पाकिस्तान के साहिल का 80% हिस्सा बनता है। ये पट्टी मशरक़ की जानिब हब से शुरू होती है और मगरिब में ईरान की सरहद तक जाती है। इस पट्टी पर माही गिरों की कम अज़ कम 30 से ऊपर बस्तियां आबाद हैं, जिनमें कमोबेश 40 से 45 हज़ार अफराद माही गिरी से वाबस्ता हैं। इस पट्टी में ग्वादर अपनी बंदरगाह की वजह से बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। ग्वादर हलीज ओमान और हलीज फारस की तमाम बंदरगाहों के सिरे पर वाक़े है। इस जोन में ओमान, मस्कत, दुबई, अजमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, इराक और ईरान की कमोबेश 60 बंदरगाहें हैं, जिनमें चाबहार, बंदर अब्बास, ओमान, दुबई, जबल अली, पोर्ट खलीफा, शाह अब्दुल्ला, दमाम, दोहा, शवेक और उम्मुल कसर वगैरह शामिल हैं। चीन और मशरकी एशिया से मगरिब की तरफ जाते हुए ग्वादर इन तमाम बंदरगाहों के सिरे पर वाक़े है। इन्हीं ज़रूरियात और ग्वादर की तरक्की को पेश नज़र रखते हुए ग्वादर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया गया था। 1958 में मस्कत के सुल्तान से ग्वादर शहर खरीदने के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने 1966 में यहाँ से फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू किया और कराची, ग्वादर, मस्कत की 2 हफ्तावार परवाज़ों के बाद मौजूदा एयरपोर्ट को आलमी दर्जा मिल गया है। 1984 में टर्मिनल अमारत का और फिर 2008 में नए तामीर शुदा डिपार्चर और VIP लॉन्च का इफ्तिताह हुआ। मौजूदा एयरपोर्ट से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की परवाज़ें ग्वादर को बड़े शहरों से जोड़ती हैं। हालिया सालों में दूसरी एयरलाइन ओमान एयर और एयर ब्लू ने भी मौजूदा एयरपोर्ट से अपने कामयाब ऑपरेशन शुरू किए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मुआहिदों से कहीं पहले ग्वादर को खित्ते में जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत मिलना शुरू हो गई थी। आज तेज़ी से तब्दील होती हुई दुनिया में कमर्शियल सरगर्मियों और मुआशी खुशहाली की वजह से समंदर की सियासत पेचीदा होती जा रही है। कराची और पोर्ट कासिम के बाद ग्वादर पाकिस्तान की गर्म और गहरे पानियों की तीसरी अहम बंदरगाह है। 1988 से 1992 के दरमियान तामीरी मरहले में यहाँ पहले छोटी बंदरगाह तामीर की गई। 2007 में फ़ौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ग्वादर बंदरगाह का इफ्तिताह किया। इसके बाद ग्वादर के तरक्याती कामों में तेज़ी आई और बंदरगाह के अलावा शहरों की तरक्की, बिजली पैदा करने के मंसूबों और नए एयरपोर्ट के मंसूबे को तजवीज़ किया गया। पाकिस्तान ने मुस्तकबिल में ग्वादर की स्ट्रेटेजिक अहमियत को समझते हुए नया और जदीद एयरपोर्ट तामीर करने का मंसूबा बनाया था और इस गर्ज से सिविल एविएशन अथॉरिटी ने शहर के मशरिक में 26 किलोमीटर दूर 3000 एकड़ ज़मीन हासिल की।